ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तब जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने अब इस क्रैश के बाद बड़ी बैठक अहमदाबाद में ली है। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें आप देखें कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। क्या संभावित हालात हो सकते हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से चर्चाएं की जा रही हैं। और श्वेता, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कारण है, उसको अब कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जांच कैसे आगे बढ़ेगी, इस दिशा में प्रधानमंत्री की यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट, सर्किट हाउस में यह बैठक चल रही है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले क्रैश साइट पहुंचे थे, हॉस्पिटल जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की और अब ये ब्रीफिंग वो ले रहे हैं इस वक्त कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, क्या इसकी संभावित वजह हो सकती है। और ये देखिए, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। तमाम मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद हैं, सीएम मौजूद हैं, हर्ष सांघवी भी वहां मौजूद हैं, गृह मंत्री गुजरात के, और इसके अलावा तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो उनको इस बात को लेकर ब्रीफ कर रहे हैं कि कल से अब तक क्या क्या सामने आया है। तो सिर्फ एयरलाइन से जुड़े अधिकारी ही नहीं है, बल्कि अगर आप इसमें गौर से देखें तो पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ खास निर्देश हो सकता है कि प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाएं। प्रधानमंत्री इससे पहले घायलों से मिलने पहुंचे, उनका ढांढस बंधाया, क्रैश साइट पर भी पहुंचे थे, पूरी व्यवस्थाओं को वहां पर समझा, कैसे हादसा हुआ होगा। वहां पर ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री ने हर एक जानकारी ली, क्रैश साइट पर जानकारी ली, और उसके बाद अब ये बड़ी बैठक इस वक्त सर्किट हाउस में, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, इस प्लेन क्रैश में सबसे बड़ी गवाही हादसे में जो इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास रमेश है। उन्होंने आंखों देखी बयान की है। 30 सेकंड की आप बीती, उन्होंने कहा कि मेरे सामने सब कुछ जल रहा था, 5 से 10 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया था। उन्होंने कहा कि ये नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे बच गया। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो विश्वास रमेश कह रहे हैं।
और देखिए प्रधानमंत्री ने खासतौर पर उनसे मुलाकात की है और ये तस्वीरें उस वक्त की जब सिविल हॉस्पिटल वो पहुंचे थे। यही वो शख्स हैं जो इकलौते शख्स विमान में सवार जिनकी जान बची, और उन्होंने बताया कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ दरवाजा खुला और वो भागे वहां से सब कुछ उनके आसपास जलता हुआ नजर आ रहा था। ये वो एकमात्र शख्स जो इस हादसे में फ्लाइट के अंदर से जिंदा बचे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप इस तस्वीर को एक बार जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री कितनी आत्मीयता से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ जब आवाज नहीं आती है करीब जाकर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, घायलों के साथ कितने सहज अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है और आपको यहां पर दिखाया कि जिस वक्त सिविल अस्पताल में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने घायलों से कैसे मुलाकात की। कई जिंदगियां खत्म हुई, 265 घर उजड़ गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनके साथ संवेदनाएं जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद वे जब अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने कैसे मुलाकात की। ये तस्वीर जाहिर बात है कि तबीयत को लेकर हालचाल जाना होगा, ढांढस बंधाया होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े हादसे पर लोगों के बीच जाते हैं तो वो एक पूरे देश को अलग जीवटता प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। और ये हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर थे और घायलों से मुलाकात कर रहे थे। ये हम आपको वो उस शख्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस फ्लाइट के अंदर से बचकर आए थे और उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तकरीबन 20 मिनट तक यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। हमारे सहयोगी राकेश सिविल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े में। राकेश, अब अंदर की तस्वीर आ रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज एक सहजता के साथ कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ढाढ़स जो है वो बंधा गए, लेकिन ये भी बता गए कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश जो है वो उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। अगर ऐसे में उन्हें जो सहायता चाहिए, जो मदद चाहिए, उसके लिए प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि जिस कॉरिडोर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात के साथ में और तमाम आला अधिकारियों के साथ खड़े थे, वहाँ वो साफ निर्देश दे रहे थे कि जो परिवारजन है उन्हें किसी तकलीफ का जो है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मरीज हैं उन्हें किसी तरीके की कोई इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज बेहतर और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस तरीके के जो निर्देश है वो अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं, अस्पताल के डीन को दिए गए हैं। खास तौर से जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के तमाम जो दूसरे आला अधिकारी, सभी को ये साफ निर्देश दिए गए। इसके अलावा जब वो क्रैश साइट पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अधिकारियों से जब बातचीत की, उन्होंने जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली उसके मुताबिक उन्होंने मुआयना करते हुए तमाम इलाके का जायजा लिया और ये समझा कि आखिर जो प्लेन क्रैश है वो कैसे हुआ, उस वक्त बच्चे जो है वो कहाँ पर थे, किचन कहाँ पर था, वो खाना कहाँ खा रहे थे, कैसे वो इस हादसे की चपेट में आए, कितने लोग थे, ये तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा समय बिता करके पहले क्रैश साइट पर, उसके बाद में तकरीबन 20 मिनट जो अस्पताल के भीतर रहकर के उन्होंने ये तमाम जानकारी हासिल की है। और इसी जानकारी के आधार पर अभी जो समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में चल रही है, वहां पर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी तय किया जाएगा। और अब सबसे बड़ी निगाह जो है वो इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन पर होगी कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये एक मशीन फेलियर था या फिर ये एक मैन राकेश, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रधानमंत्री के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं घायलों के साथ और उनका ढांढस बंधा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर राकेश इसमें यह भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से भी बातचीत की, मतलब बतौर गार्जियन भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने की कोशिश की और जाहिर बात है कि बेहतर इलाज के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए निर्देश भी दिया, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों का भी हालचाल पूछा है, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो कल शाम से लगातार बिना सोए बिना खाए पिए जो लगातार यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और मरीजों के स्वास्थ्य में, उनके देख करने में, उनकी निगरानी में जो ये सब कुछ इलाज चल रहा है और लगातार जुटे हुए हैं। तो उनसे उनका हालचाल भी पूछा है कि आप कब से यहाँ पर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका हालचाल पूछा, साथ ही साथ ये निर्देश दिए हैं कि क्या जो जो चीजें आपको चाहिए वो तमाम चीजें अस्पताल में
में मौजूद है या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप ये बता सकते हैं, प्रशासन उसे तुरंत मुहैया करवाएगा। ये बातचीत जो है वो यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे और जो सीनियर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं अस्पताल के मैनेजमेंट के, उनसे भी ये बातचीत हुई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी वो वहां पर मौजूद थे, और पहले उन्होंने बतौर गार्जियन जितने जो जख्मी हैं, घायल हैं, उनसे बातचीत की, उन्हें चोट कहाँ लगी है, अभी उनकी हालत कैसी है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से भी बातचीत की। वो जो अस्पताल से बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से प्रधानमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं राकेश, उसमें ये दिख रहा है कि एक लंबी चर्चा हुई डॉक्टर्स के साथ। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने ये समझने की कोशिश की होगी कि किस मरीज को कितनी जरूरत है, कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में, और अस्पताल की अपनी जरूरत क्या है जब इतने बड़े पैमाने पर वहां मरीज हैं तो उनको इलाज देने में। ये सारी चर्चा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ से की हो। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें स्टाफ से मिली है उसके मुताबिक ये तमाम चर्चा हुई है, और साथ में ये भी चर्चा हुई है कि कितने मरीज यहाँ पर लाए गए थे, उनकी अब हालत कैसी है, कितने उसमें से सीरियस कितने हैं, क्या कुछ को डिस्चार्ज जल्दी मिल सकता है, अभी क्या हालात हैं। और जो एक स्टॉक का जायजे को लेकर के उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, क्या सारी व्यवस्था सही है, तो इसका भी जवाब जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्टाफ ने जो ये बातचीत प्रधानमंत्री से करते हुए, यानी वो पूरी तरीके से जायजा लेने यहाँ पर आए हुए थे कि क्या सभी चीजें इन प्लेस है कि नहीं। खुद जो देश के प्रधानमंत्री है वो पर्सनली ग्राउंड जीरो पर आकर के जो एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या सारी चीजें, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर है या नहीं। बिल्कुल राकेश, जो वहां पर घायल हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना एक अलग ढांढस बंधाता है, एक अलग मजबूती देता है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मुश्किल वक्त में इन परिवारों के साथ खड़ा है। हमारे साथ विद्यानाथ झा भी हैं। विद्या, अस्पताल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात की, उनका ढांढस बंधाया, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो पूरा देश जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। और इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री इस जांच को कैसे निर्देशित करते हैं, अधिकारियों से किस तरह से फीडबैक लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, डीजीसीए, एयर इंडिया, गुजरात सरकार और साथ ही साथ जो संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं उनके लोग लगातार कल से विजिट कर रहे हैं जो क्रैश साइट है वहां का। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कल तक जहां पर यह हादसा हुआ था वहां उस जगह को खोलकर रखा गया था, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, ऐसे में दूर तक इसको बैरिकेड करके बंद कर दिया गया, और आगे तक जहां तक हमारी एंट्री है हम जा सकते हैं, वहां तक की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कैसे अभी पूरी तरीके से ये जो पूरा एरिया है ये कॉर्डन ऑफ है, और एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है, शिनाख्त की जा रही है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर और 625 फीट की हाइट पर लगभग जब ये विमान पहुंच गया था उसके बाद अचानक संपर्क टूटता है, उसके बाद विमान जो है लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ आता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। देखिए, क्योंकि जो इसकी जो कैपेसिटी है मैं वो बता देता हूं कि ये ड्रीमलाइनर की कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 1.25 लाख लीटर से ज्यादा है। ऐसे में सोचिए कि ये विमान तो वैसे ही अनुराग एक आग का गोला बन सकता है और एक बम की तरह हो जाएगा अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होता है, और यही वजह रही कि जब ये विमान गिरा, नीचे गिरा, जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद इसमें जो आग लगी और उसके बाद इसको जो कंट्रोल करने की कोशिश हुई उसमें इतना वक्त लग गया कि जो तमाम इसमें मुसाफिर सवार थे उनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया।